हेलो हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस के बारे में, जो कि फ़िलहाल 9 फरवरी से उसका अप्लाई हो रहा है। तो उसको कैसे अप्लाई करें और कहाँ से अप्लाई करें और कैसे अप्लाई करें, ठीक है। तो इसके बारे में आज फुल डिटेल जानेंगे कि वह ये एग्ज़ाम कब होगी और इसका सिलेबस क्या है और इसका जो क्राइटेरिया है फॉर्म फिलअप करने का वो क्या है, ठीक है। और इसमें आपको नोटिफिकेशन में भी पढ़कर बताऊंगा कि कैसे नोटिफिकेशन को आसानी से पढ़ा जाता है। अगर बड़ा नोटिफिकेशन हो तो उसे देखकर घबराना नहीं चाहिए, और जो भी जॉब आए, जॉब के बारे में डिटेल आए, वो हमें आसानी से पढ़ना ज़रूर चाहिए, ठीक है। ज़्यादा बड़ा जो भी नोटिफिकेशन होता है, पीडीएफ होता है उनका, वो बड़ा नहीं होता है। हालांकि वो जितने बड़े नोटिफिकेशन होते हैं वो आसानी से समझने वाले होते हैं। तो इसलिए ज़्यादा बड़ा और नोटिफिकेशन को देखकर ज़्यादा भागने की कोशिश ना करें और उसे पढ़ें कि जाने कि क्या लिखा हुआ है। और किसी के थ्रू कहीं पे भी देखिएगा तो आज हम बताएंगे कि इसका नोटिफिकेशन जो दिया गया है काफ़ी लंबा है। मतलब कि लंबा है, फिर भी आप लोग समझ सकते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या क्या है। इजली वे में लिखा गया है कि कैसे आप समझ सकते हैं, मतलब कि आप आसानी से उसको समझ सकते हैं। फॉर्म फिलअप करने से लेकर एग्ज़ाम देने तक और उसको वेरिफिकेशन यानी कि ज्वाइनिंग तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आसान भाषा में उसको इसमें राइट किया गया है। फिलहाल देखिए, यह है जो आपके सामने दिख रहा है, यह है भारत सरकार यानी कि जो मंत्रालय होती है वो पूरी बहाली के बारे में डिटेल कुछ नहीं भेजती, ठीक है। तो बहाली के बारे में डिटेल नहीं भेजती, सीधे वो बहाली को भेज देती है कि हाँ आपको बहाली कर लेनी है। तो एसएससी को वो फॉरवर्ड कर दी कि आपको बहाली करनी है। तो जिसका मंत्रालय है, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत सरकार, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है भारत सरकार कर्मचारी चयन आयोग, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, ब्लॉक 12 केंद्रीय कार्यालय परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003 है, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ का जो एरिया, जो कि पोस्ट मंत्रालय द्वारा यहाँ से फॉरवर्ड किया गया है एसएससी को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2020। यहाँ पे मंत्रालय ने 2020 में इसको प्रोसीड कर चुकी है, ठीक है। और एसएससी को देखिए कि काफ़ी उसको एग्जाम लेने पड़ते हैं और काफ़ी फॉर्म अप्लाई करवाता है, इसलिए उसको हो सकता है कुछ कारण से लेट हो गया हो। तो यहाँ पे देखिए फॉर्म नंबर है 35/2020, और यहाँ पे एस्पिरिंग कैंडिडेट फॉर मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ 2020 आर hereby informed that notice of multitasking non technical, यहाँ पे देख सकते हैं नॉन टेक्निकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2020 विच इज द शेड्यूल टू बी पब्लिश्ड, यहाँ पब्लिश्ड ऑन 2 फरवरी 2021 विल बी नाउ पब्लिश्ड ऑन 5 फरवरी 2021, यानी 2 फरवरी को पब्लिश किया गया है। पूर्ण रूप से इसको 5 फरवरी को किया गया है, ठीक है। अंदर सेक्रेटरी यहाँ पे साइन किए हुए हैं 29 जनवरी को, यानी जनवरी में रिलीज हुआ है। तो यहाँ पे हो गया कि ये मंत्रालय द्वारा नोटिफिकेशन आया था, ठीक है। अब इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं आप एसएससी के साइट से, ठीक है। एसएससी दिया हुआ है यहाँ पे कि आपको बताते हैं एसएससी में, यहाँ पे उसका आते हैं पहले एसएससी के साइट पर कैसे जाएँ। कोई भी गवर्नमेंट साइट है, आपको वहाँ पे जाने के लिए कुछ नहीं करनी है, सीधा यहाँ पे आना है गूगल पे और एसएससी लिखना है, यहाँ पे सॉरी SSC.nic.in, ठीक है। .in यहाँ पे करना है और इंटर प्रेस कीजिएगा, ठीक है। करते ही आप उसके साइट पे चले जाइएगा, ठीक है। आपको कुछ करनी नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आ गया, मेन आपका साइट आ गया। यहाँ से आपको देख सकते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यहाँ पे लॉगिन करना होगा। और यहाँ से देखिए यहाँ लॉगिन है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए दिया गया है, नीचे देखिए फॉरगेट, यहाँ पे न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन नाउ दिया गया है। तो आप यहाँ से तुरंत यूजर मतलब जो भी करना होगा कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर पुराने आईडी यानी कि पुराने आप हैं यहाँ पे लॉगिन होंगे तो आप इससे लॉगिन कर सकते हैं। इसमें अपना फिलअप करके रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो होता है आप फिलअप कीजिए, और कैप्चा कोड है इसको डालिए यहाँ पे और लॉगिन करके फिर अप्लाई कर सकते हैं। और न्यू रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन नाउ पर क्लिक करना है और कर लेना है, ठीक है। फिलहाल देखिए हम बात करते हैं कि आपको जो नोटिस आ रही है वो कहाँ से आ रही है, ठीक है। किसी साइट पर जाइएगा तो आपको कभी कभी होता है कि पूरा नोटिफिकेशन नॉट दिया रहता है, तो आप उसको कैसे डाउनलोड कीजिएगा। देखिए यहाँ पे आना है आपको, यहाँ पे नोटिस है, नोटिस पे क्लिक कीजिए और नोटिस पे क्लिक करते ही आपको सारा जॉब का ब्यौरा यहाँ पे आप लोग उपलब्ध हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सीजीएल का है, सीएचएसएल का है, स्टेनो CND का है, जेई का है, CAPF ये भी एक बहाली है, कांस्टेबल GD का है, JHT यहाँ पे अदर है, डिपार्टमेंटल एग्जाम है, यानी कि एसएससी के थ्रू जो लड़के जो सिलेक्ट होते हैं वो जाते हैं जॉब में, उन जॉब में भी उनका एग्जाम डिपार्टमेंटल होता है, तो उनके लिए ए है, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे और जो आप लोग हैं तो वहाँ पे अदर्स में क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको सब मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे 29 जनवरी 2021 को मल्टीटास्किंग स्टाफ नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये गवर्नमेंट के थ्रू यानी मंत्रालय के थ्रू दिया गया था। आपका नोटिफिकेशन यहाँ पे नोटिस ऑफ मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल एग्जामिनेशन स्टाफ 2020। अब देखिए यहाँ से यहाँ पे क्लिक हियर कीजिएगा तो आपका जो PDF होगा वो प्रोवाइड हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो PDF है यहाँ पे देख सकते हैं आ जाएगा, यहाँ पे
थोड़ा नेट स्लो है, तो यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। ये आ गया आपका नोटिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, ये हो गया, देखिए यहाँ पे 56 पेज का यानी 56 पेज का नोटिफिकेशन है, जो जिसमें हम फिलहाल बता दें कि आपको इसमें अगर 20 पेज मतलब कंटिन्यूसली देखिएगा तो आपका काम का होगा। उसके बाद जो से कैसे ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करने के बारे में पूरा डिटेल दिया गया है, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के बारे में पूरा फुल डिटेल दिया गया है, कैसे करना है। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा लंबा है तो आप उससे भागते हैं, उससे बेटर है कि उसको पढ़िए। जितना ज़्यादा लंबा नोटिफिकेशन होता है वो उतना ही शॉर्ट यानी कि आप समझने लायक रहता है, जो जितना ही शॉर्ट होता है वो उतना ही हार्ड होता है। तो बेटर है कि आप नोटिफिकेशन को पूरा देखें। तो यहाँ से हम चलते हैं, ये हो गया, यहाँ पे आते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको बताते हैं कि कैसे इस PDF में क्या क्या दिया गया है। तो ये देखिए यहाँ पे है SSC का लोगो लगा हुआ है, और देखिए यहाँ पे मंत्रालय का नोटिस है ऊपर, ठीक है। और यहाँ से देखिए वैकेंसी के बारे में डिटेल दिया गया है, और देखिए डिटेल दे दिया गया है वैकेंसी के बारे में, और यहाँ पे वैकेंसी के बारे में फुल डिटेल है, ये भी आप पढ़ सकते हैं, और ज़रूरत ना हो तो छोड़ सकते हैं। यहाँ पे रिजर्वेशन के लिए दिया गया है, तो रिजर्वेशन के बारे में तो आप सब लोग जानते ही होंगे कि रिजर्वेशन में अनरिजर्व होता है, जनरल, SC ST OBC और SC ST EWS ESM और PWD और डिसेबिलिटी वाले जो भी होंगे उनके लिए है। तो डिसेबिलिटी आगे चल के फुल डिटेल के बारे में डिटेल दिया गया है, फिलहाल ये शॉर्ट है, ठीक है। अब बात करते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है डिसेबिलिटी के बारे में, देखिए डिटेल दिया गया है कैसे। अब यहाँ पे देखिए ये डिसेबिलिटी के बारे में 4 कारण दिए गए हैं, ब्लाइंडनेस, लो विजन, डीफ एंड हियरिंग के बारे में पूरा फुल डिटेल यहाँ पे दिया गया है। आप किस कैटेगरी में आइएगा, फंक्शनल क्लासिफिकेशन किस कैटेगरी में आते हैं, इसके थ्रू आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ फिजिकल रिक्वायरमेंट टू परफॉर्म द वर्क यानी सिटिंग ST वगैरह का जो भी है, आप किस कैटेगरी में आते हैं, आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट है, वो यहाँ पे मायने रखता है। अब देखिए आप ये फॉर्म कौन कौन फिलअप कर सकते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो फॉर्म फिलअप करते समय आप नेशनलिटी यानी कि आप किस देश के नागरिक हैं तो वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो आपके पास सिटीजनशिप होना चाहिए, इंडिया का होना चाहिए, या आप नेपाल का भी हो सकते हैं, या भूटान का भी हो सकते हैं, और तिब्बत के वो लोग हैं जो जनवरी 1962 के इंडसेंटी परमानेंटली सेटिंग इन इंडिया यानी कि रिफ्यूजी जो थे उनके थ्रू 1962 के बाद आए होंगे, और 1962 के पहले यानी कि जनवरी 1962 यानी बिफोर इनके पहले होंगे, वो आ सकते हैं, वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है ए पर्सन इंडियन ओरिजिन हु इज़ द माइग्रेट फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज, कन्या, इसके बारे में जो होंगे वो उनसे पर्सनली मैसेज के थ्रू बात कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए अब हो गया, यहाँ से आपको अगर इंडियन है तो ऊपर भी काफ़ी है, ठीक है, और भूटान के हैं और नेपाल के हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप कमेंट करके बात कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे दिया गया है एज लिमिट के बारे में। तो जो एज लिमिट है, एज लिमिट, वो एज लिमिट आपको देखिए यहाँ पे दिया गया है कि 1/1/2021 यानी कि 1 जनवरी 2021 के थ्रू जित एज है वो दिखाया जाएगा, ठीक है। तो एज यहाँ पे 18 से 25 है ईयर्स, कट ऑफ आइडेंटिटी 113 यानी कि इसके मिड में आना चाहिए। 2 जनवरी 1996 से 1 जनवरी 2003 के बीच अगर डेट ऑफ बर्थ है तो वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ऐसे एग्जाम्पल में देखिए, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है बॉर्न नॉट बिफोर, इसके पहले यानी कि यहाँ पे देखिए 18 से 27 के लिए, मान लीजिए कि 18 से 25 के बीच में फॉर्म लिया जा रहा है तो उसके लिए ये डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, इसके बीच में आना चाहिए, ठीक है। और 18 से 27 वर्ष के लड़के या लड़कियां हैं उनके लिए ये डेट ऑफ बर्थ के बीच में उनका जन्मदिन आना चाहिए, ठीक है। अब कह रहा है कि रिलैक्सेशन मिलता है यानी कि कहीं कहीं जाति वगैरह को लेकर रिलैक्सेशन मिलता है, उसके लिए दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी है, देखिए यहाँ पे 5 ईयर, SC ST के लिए 5 ईयर, OBC के लिए 3 ईयर एंड PWD के लिए 10 ईयर एंड PWD OBC के लिए 13 ईयर एंड PWD SC ST के लिए 15 ईयर और एक्स मैन के लिए 3 ईयर आफ्टर डिडक्शन द मिलिट्री सर्विस, यानी कि आप अगर मिलिट्री सर्विस में थे तो आपको जिस मिलिट्री सर्विस को छोड़े हैं तो उसको 3 साल अंदर यानी 3 साल नहीं हुआ होगा तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और डिफेंस पर्सनली डिसेबल ऑपरेशन ड्यूरिंग यानी ये है जॉब वाले, डिफेंस में जो जॉब करते हैं उनके लिए है तो 3 साल है। और यहाँ पे है डिसेबल ड्यूरिंग द होस्टिंग फॉरिन कंट्री इन द डिस्टर्ब्ड एरिया रिलीज्ड एज द कॉन्स्टिट्यूंट SC ST 8 ईयर है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे सब जो गवर्नमेंट से रिलेटेड जॉब, गवर्नमेंट के थ्रू हैं, जो मतलब गवर्नमेंट जॉब ऑलरेडी कर चुके हैं उनके लिए ये सब है, ठीक है। तो अब बात करते हैं, यहाँ पे हो गया, देखिए यहाँ पे बस इतना ही पढ़ना था। अब देखिए यहाँ पे जाना है नीचे और ज़्यादा जाइएगा नीचे तो यहाँ पे प्रोसेस सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट सर्टिफिकेट, इसके लिए भी कुछ नहीं करना है आप लोगों को, अगर चाहें तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं इस PDF को, ठीक है। और ज़्यादा कुछ होगा तो हम ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे।
तो यहाँ पे देख सकते हैं, आपको कुछ इधर नहीं देखना है, सीधे डायरेक्ट नीचे चलना है और यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात किया गया है। तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं द कैंडिडेट, यहाँ पे लिखा हुआ है द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड मैट्रिक कैलकुलेशन एग्जामिनेशन, यानी 10th पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, ठीक है। यानी कि इंडिया किसी भी बोर्ड से आप मैट्रिक पास होंगे तो ये फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। हाउ टू अप्लाई, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए लिखा हुआ है हाउ टू अप्लाई, अप्लीकेशंस मस्ट बी द सबमिटेड इन ऑनलाइन मोड एट द ऑफिशियल वेबसाइट। देखिए यहाँ पे वेबसाइट का भी नाम दिया गया है, इस वाले को आप लोग कॉपी करके यहाँ से डायरेक्ट, देखिए हाउ टू अप्लाई है, यहाँ से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देखिए दिया हुआ है साइट का नाम, यहाँ पे HTTPS, यानी कि इसको साइट को कॉपी कर ले सकते हैं, कॉपी करके डायरेक्ट आप गूगल पे पेस्ट कीजिए और यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ PDF है तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो ऑटोमेटिक खुल जाएगा आपका साइट, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई करने के समय आप सोचेंगे क्या क्या अप्लाई में मतलब फॉर्म में फिलअप करना है, तो उसके लिए भी डिटेल नीचे हम बात करेंगे। तो आगे देखते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सब चीज़ फोटो वगैरह के बारे में, जैसे फोटो का रिक्वायरमेंट क्या है, यहाँ पे 20 KB का होना चाहिए या उससे ज़्यादा हो तो 50 KB के होने चाहिए, 50 KB से नीचे, यानी कि मोर देन 20 KB या लेस देन 50 KB, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फोटो के बारे में स्पेशल कुछ कैरेक्टर में दिया गया है कि नॉट मोर देन द 3 मंथ्स, यानी कि 3 मंथ से ज़्यादा पुराना फोटो ना होना चाहिए, हालांकि चल जाता है, ठीक है। क्योंकि वो अगर आपके पास फोटो है वो जो कि एग्जाम टाइम में आप लेके जा सकते हैं तो आप लगा सकते हैं। और यहाँ पे देखिए लास्ट डेट सबमिशन एप्लीकेशन का जो लास्ट डेट है वो है 21 मार्च 2021, ठीक है। यानी कि आपके पास जो टाइम है वो काफ़ी है, आप अपना एप्लीकेशन फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए एप्लीकेशन का जो फ़ी है, देखिए SSC के फॉर्म में एक बात और है, जो एप्लीकेशन फॉर्म का फिलअप है, फिलअप के टाइम में आपको पेमेंट बाद में देना पड़ता है लास्ट में, यानी एप्लीकेशन ऑलरेडी अच्छा से फिलअप कर दीजिए, उसके बाद पेमेंट ये लेता है, ठीक है। यहाँ पे फ़ी जो है 100 रुपया है, ठीक है। तो आप वन टाइम पेमेंट कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे आप क्या क्या के थ्रू फ़ी जमा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। तो इनमें से बहुत लड़के, तो हमको लगता है कि ज़्यादातर लड़के जो होते हैं मतलब स्टूडेंट, वो इसका काफ़ी कम यूज करते हैं। SBI ब्रांच बाई जनरेटिंग SBI चलान, ये जाते जाते रह जाएगा आपका, इसीलिए ज़्यादातर लोग तो ऊपर वाला ही चुनेंगे, पेड ऑनलाइन थ्रू भी भीम UPI नेट वगैरह बैंकिंग कर लेंगे। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए आप सोच रहे होंगे कि इतना लंबा क्यों है। अब जैसे यहाँ पे पढ़े होंगे, यहाँ पे जनरेटिंग SBI चलान है ना, अब इसके बारे में ही दिया गया है नीचे, देखिए ऑनलाइन फ़ी पेड कैंडिडेट इतना दिया है, पेमेंट के बारे में, चलान SBI वगैरह के बारे में, इसके बारे में आप क्यों पढ़ेंगे जब उसके थ्रू भरना ही नहीं है। तो अब देखिए सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, अब बात करते हैं सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन जो है, यहाँ पे देख सकते हैं सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन देना है आपको फॉर्म फिलअप करने के समय। तो एक कैंडिडेट देखिए यहाँ पे आपको आइए सेंटर एग्जामिनेशन सेंटर जो है कोड है, यहाँ पे देखिए एग्जामिनेशन सेंटर हो गया ये वाला, और यहाँ हो गया SSC स्टेट जो सेंटर का ओरिजिन होगा और एड्रेस है उसका, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं, 1 नंबर में है, 2 नंबर में है, इसके वाइज 3 नंबर, यहाँ पे ऑप्शन ही ऑप्शन है, जो ऑप्शन आपको अच्छा लगे, जहाँ पे ऑप्शन देना चाहते हैं, ठीक है, किस एरिया में है उसके अनुसार आप लोग सेंटर चॉइस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका सेंटर चूज कर सकते हैं। अब देखिए स्कीम क्या है, स्कीम जो एग्जामिनेशन का है उसके बारे में जान लीजिए। जो एग्ज़ाम जो होने वाले हैं एग्जामिनेशन कंप्यूटर हो बेस्ड होगा, जो उससे मतलब CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। और पेपर A फर्स्ट होगा ऑब्जेक्टिव टाइप और सेकेंड पेपर होगा डिस्क्रिप्टिव टाइप। हम एक बात और बताना चाहेंगे, डिस्क्रिप्टिव टाइप जो पेपर हैं वो आप लोग डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर जो होगा वो इंग्लिश में ज़्यादा बेहतर होगा कि आप इंग्लिश में तैयार करें, ठीक है। हालांकि इंग्लिश ज़्यादा कुछ टफ काम नहीं है, इंग्लिश में दीजिएगा तो बेटर होता है, हिंदी वाले काफ़ी मतलब नेगलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। इसलिए आप इंग्लिश में प्रिपेयर कर सकते हैं इसका। तो हमारे तरफ से राय है कि आप इंग्लिश में इसका प्रिपेयर कीजिए, इंग्लिश में ही देना चाहिए, ठीक है। 50 मार्क्स के होते हैं, अगर 40 मार्क्स इसमें लाते हैं तो आपका मतलब कि ज्वाइनिंग तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और पेपर फर्स्ट है तो ये तो आप किससे हिंदी या इंग्लिश दोनों में किसी में भी दे सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नीचे, देखिए यहाँ पे है, अब कह रहा है पेपर बेस्ड क्या एग्जामिनेशन, फर्स्ट पेपर में देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे सब्जेक्ट दिया गया है जनरल इंग्लिश है 25 नंबर का। अब देखिए यहाँ पे है मतलब 25 नंबर का है, 25/25 क्वेश्चन नंबर का भी 25 क्वेश्चन 25 नंबर का है। जनरल इंटेलिजेंस यानी जनरल नॉलेज है, और करेंट मतलब रीजनिंग है, ठीक है। और यहाँ पे 25 नंबर का है 25 क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे मैथमेटिक है, मैथमेटिक्स से 25 नंबर का है 25 क्वेश्चन मिलेंगे। जनरल अवेयरनेस है 25 नंबर के होंगे। टोटल टाइम आपको मिलेंगे 90 मिनट से 120 मिनट्स मिलेंगे आपको अंदर जाने पे, और टोटल टाइम जो होंगे एग्ज़ाम देने के वो 90 मिनट्स होंगे, ठीक है। अब देखिए पेपर 1 हो जाएगा तो आपका मतलब देखिए पेपर 1 में क्या क्या है आपको,
मिलेंगे 1 मार्क्स, ठीक है। एक क्वेश्चन सही बनाइएगा तो आपको मिलेंगे कितने, 1 मार्क्स। और आपको जब एक क्वेश्चन गलती कर दीजिएगा तो आपके सही वाले मार्क्स में, मान लीजिए कि 4 क्वेश्चन सही है, 4 नंबर मिल गया। अब 5वां क्वेश्चन गलत हो गया तो आपका उसमें से 0.25 नंबर माइनस हो जाएगा, यानी आपका मान लीजिए 5 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन सही है, एक गलत है, तो आपका टोटल नंबर हो गया 3.75, ठीक है। तो आप 4 बनाकर भी 4 नंबर नहीं ले सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए स्कोर जो होगा पेपर, देखिए मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट इन पेपर फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इन कंडक्टेड बाय मल्टीपल शिफ्ट्स विल बी द नॉर्मलाइज्ड बाय यूजिंग फार्मूला पब्लिश कमीशन नोटिस से थ्रू नोटिस 1 एंड द इतना के थ्रू आपको मतलब कि नॉर्मलाइज वाला भी सिस्टम इस एग्जाम में होने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दे रहा है सेकेंड पेपर में शॉर्ट ऐसे लिखने के लिए देगा, ठीक है। तो आप किसी भी लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसे आपको लिखने के मिलेंगे 50 मार्क्स के, ठीक है। तो आप 30 मिनट दिए जाएंगे, 10 मिनट आपको हॉल में बैठने के और 30 मिनट लिखने के, यानी टोटल टाइम 40 मिनट मिलेंगे। सेकेंड पेपर में क्वालिफाई होते हैं तो आपका इसमें भी देखिए पेपर सेकेंड विल बी क्वालिफाई नेचुरल इंटेंडेड टू द एलिमेंट्री लैंग्वेज स्किल इन व्यू द मार्क्स स्कोर्ड कैंडिडेट पेपर 2 विल बी द यूज्ड डिसाइड मेरिट, देख सकते हैं यहाँ पे देखिए सेकेंड पेपर विल बी द यूज टू डिसाइड मेरिट इन केस मोर देन द कैंडिडेट स्कोर इक्वल नॉर्मलाइज्ड मार्क्स इन पेपर फर्स्ट, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको पेपर फर्स्ट में इसका नंबर ऐड होगा और उसके बाद स्कोरिंग होंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका नंबर के बारे में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए फुल डिटेल है आपके पास, जो मतलब ऊपर डिटेल नहीं था, शॉर्ट में था 25 नंबर जो भी क्वेश्चन जहाँ से आने वाले थे, किस किस से मतलब एरियाज से, वो दिए हुए सिलेबस में सब्जेक्ट का नाम दिया गया है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट का फुल डिटेल दिया गया है कि कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ने हैं, ठीक है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं 13.6 नंबर जो है आप पूरा टोटल पढ़ सकते हैं कि क्या क्या आने वाले इंग्लिश लैंग्वेज में, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में, और यहाँ पे न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में एंड जनरल अवेयरनेस में। फिर यहाँ पे देखिए पेपर सेकेंड में आपको क्या पढ़ने होंगे ये भी यहाँ पे दिया गया है। तो एडमिशन टू एग्जामिनेशन, ठीक है। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन के बारे में आ गया, ठीक है। यहाँ पे जाना है और रजिस्ट्रेशन करने के लिए, ठीक है। हो गए, अब आपको काफ़ी आसान हो गया, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पे जब एग्जाम देने जाते हैं तो आपके पास क्या क्या होनी चाहिए, ठीक है। 14.7 नंबर पढ़िएगा तो आपके यही कहा गया है कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें से देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि एडमिशन सर्टिफिकेट इज द मैंडेटरी, यानी एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन जब फॉर्मेट होगा वो, या एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। यहाँ देखिए लिखा हुआ है फोटोग्राफ्स, ठीक है, ओरिजिनल वैलिड ID प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ इज प्रिंटेड, यानी कि ओरिजिनल ID प्रूफ होना चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ प्रिंटेड होना चाहिए, जो साइड मतलब जिसके थ्रू, यानी आधार कार्ड होगा तो UDI के थ्रू होना चाहिए, वोटर आई कार्ड होगा तो गवर्नमेंट यानी स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू हो जाए। ड्राइविंग लाइसेंस आपको मिलता है नेशनल से, अब जिस नेशनल से लीजिए मतलब भारत गवर्नमेंट से लीजिए, यानी या बिहार मतलब स्टेट गवर्नमेंट से लीजिए। पैन कार्ड होगा तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मिलना ये होना चाहिए, यानी कि 2 कॉपी लेकर चले गए तो उससे काम ना होने वाला है। इसलिए आपको जो हो वो उस मतलब संस्था से प्रिंटेड होना चाहिए, आप प्रिंट ना करवाएं वो वाला ना होना चाहिए, उस संस्था के थ्रू प्रिंट होने वाला ही ID प्रूफ लेके जाएं, ठीक है। इसके बारे में पूरा डिटेल दिया गया है। अब देखिए अगर आप दोनों एग्जाम पास कर लेते हैं तो आपके लिए 15 नंबर जो है ये आपको पढ़ने लायक है। तो आप यहाँ पे पहुँच जाते हैं तो आप यहाँ पे डिटेल पढ़ सकते हैं कि कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, क्या क्या लगेगा, ठीक है। अगर आप कमेंट करिएगा तो आपके लिए स्पेशल वीडियो इसके फुल डिटेल मिलेगा, ठीक है। तो बात करते हैं, अब देखिए यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस स्टेट, फॉर्म भरते समय आपको स्पेशल मतलब कि आपको मौका मिलेगा कि इस स्टेट में काम करना चाहते हैं इंडिया के, ठीक है। किस किस स्टेट में आप काम करना चाहते हैं इंडिया के आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। बस अब मोड ऑफ सिलेक्शन देखिए यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको फुल डिटेल है। तो आप जब सिलेक्शन के लिस्ट में जाइएगा तो कैसे मोड ऑफ सिलेक्शन होता है वो आप आसानी से पढ़ सकते हैं, या आप कमेंट करके बोल सकते हैं तो वीडियो आपको प्रोवाइड मिल जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे रिसोल्यूशन ऑफ टाई केसेज, हर जॉब में होता है टाई का केसेस हर मतलब जॉब में आता है। तो टाई का जॉब जो भी मतलब होता है 2 आदमी का मार्क्स बराबर हो जाए तो कैसे जॉब होता है, तो कैसे सिलेक्शन मिलता है, इसके बारे में डिटेल दिया गया है, ठीक है। देखिए बहुत होता है एग्जाम में कि 10th के सर्टिफिकेट में नाम वगैरह देखकर उस पर डिसाइड किया जाता है, लेकिन यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि टोटल मार्क्स इन पेपर सेकेंड, डेट ऑफ बर्थ इन द कैंडिडेट ऑर्डर इन एज परफॉर्मेंस अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। पहले आपको टोटल नंबर पर देखा जाएगा, ठीक है। पेपर सेकंड का नंबर किसका ज़्यादा है उसको हो सकता है, मतलब मान लीजिए फर्स्ट एग्जामिनेशन का नंबर सेम है तो टोटल नंबर देखा जाएगा सेकंड पेपर का, अगर ये भी सेम हो जाता है यानी इक्वल हो जाता है तो आपका डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा। अब डेट ऑफ बर्थ परफॉर्मेंस देखा जाएगा, अगर ये भी सेम हो जाता है तो आपका नाम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखा जाएगा। तो ये हो गया 3 कंडीशन, अब ये मतलब टोटल 4 कंडीशन हो जाते हैं आपके पास। इतना तो सेम हमको नहीं लगता है किसी का होगा।
अगर हो भी जाता है तो 2 या 1 कंडीशन में ही वो टूट जाते हैं। अब देखिए आगे चल के टाइप ऑफ मैल प्रैक्टिस डिपार्टमेंट पीरियड यहाँ पे है। आप ये सिलेक्शन होने के बाद इस सब के लिए है, ठीक है। तो यहाँ तक था आपका काम की चीज़, ठीक है। अब इसके बाद आपके लायक कुछ नहीं है, बस आप मतलब सब आप ही के लिए है, मतलब कि आप इसको न पढ़िएगा तब भी आसानी से आप अपना एग्ज़ाम सेंटर पर जा सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे नीचे जो दिया गया है, क्या क्या दिया गया है उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए यहाँ तक आपका जो था हो गया ख़त्म, यानी एग्जाम ये फॉर्म फिलअप करने के बारे में डेट दिया गया है, प्रिंट कैसे करना है फॉर्म को सब दिया गया है। यहाँ पे देखिए लास्ट में आपको 27 पेज के बाद बात करता हूँ। यहाँ पे देखिए अगर ऑफलाइन फॉर्म को फिलअप करते हैं तो ऐसा आपको ये वाला पेपर निकालना होगा और इसको फॉरवर्ड करना होगा, ठीक है। जहाँ जहाँ से सिग्नेचर करने के लिए दिया गया है सब करना होगा आपको, और उसके बाद आपको ये वाला भी निकालना होगा, और जो भी जैसे कर रहा है ना वैसे करना होगा, ठीक है। और डिसेबिलिटी फॉर्म है, मतलब जो दिव्यांग जो लोग हैं उनके लिए फॉर्म को फिलअप करना अनिवार्य है उस समय जब आप मतलब सिलेक्शन मोड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहुंचते हैं वहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है कैसे इसको करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है तो कैसे करना है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होता है यहाँ पे एसएससी के साइट पे। एक बार जब रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो दोबारा आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, आप चाहें तो उसका पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं अपने आईडी से, ठीक है, ईमेल के थ्रू या अपने आईडी के थ्रू। यहाँ पे जो है आपके देखिए यहाँ पे रीड आप इंट्रोडक्शन पढ़िएगा तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए रजिस्ट्रेशन के समय, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर, ठीक है। अब आधार नंबर नहीं होगा तो उसके अतिरिक्त आपके पास क्या क्या होना चाहिए, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, पासवर्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल या कॉलेज का आईडी, यानी एम्प्लॉयमेंट में है, जॉब में है तो आपके पास एम्प्लॉयमेंट आईडी होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन, यानी 10th पे भर रहे हैं तो 10th का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। रोल नंबर, देखिए यहाँ पे रोल नंबर है, आप कब पास किए हैं वो चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए दिव्यांग है तो आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए उसके नंबर को ऐड करने के लिए। अब फॉर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन क्लिक ऑन द रजिस्टर नाउ, यानी कि आप इस साइट पर जाके इस टाइप का अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। सब ये सब आपको दिया गया है, यानी कि मात्र आपको जो पीछे बैक में दिया गया था आपका यूजुअल है। इसके बाद आप फॉर्म को फिलअप करते जाइएगा, आगे बढ़ते चल जाइएगा, ठीक है। अब इसको नहीं पढ़ना है तो आपको समझने के लिए और शॉर्टकट में एसएससी प्रोवाइड की है आपको। देखिए यहाँ पे देखिए आपको पूरा शॉर्ट में कैसे फॉर्म ओपन होने से लेकर आपको फिलअप होने तक यहाँ पे देखिए आपको सब चीज़ दिया गया है। यहाँ पे देखिए वोटर आई कार्ड नीचे पूरा दिया गया है ब्लू लाइन से कि कैसे फिलअप करना है, क्या नाम डालना है, कैसे डालना है, ठीक है। इसको आसानी से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए सब कुछ आप आसानी से भर सकते हैं। और सेकेंड स्टेप में यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप यहाँ तक हो चुका है, इसको सेव कर देना है। और नेक्स्ट स्टेप में सेव करते समय आपको ये वाला खुलेगा, ठीक है, इसको भी सेव करना है। और फाइनल में आपको मिलेगा यहाँ पे ड्राफ्ट, ठीक है, एक ड्राफ्ट आएगा जो इस टाइप का होगा, ठीक है। आगे आइएगा तो मिलेगा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये हो गया आपका ड्राफ्ट, ये तैयार हो गया आपका ड्राफ्ट, ठीक है। और ये ड्राफ्ट होने के बाद इसमें आपको ऊपर लिखा हुआ रेड कलर से प्लीज़ वेरीफाई द केयरफुली, इसको आपको भरने के बाद केयरफुली देखना होगा कि कोई गलत मिस्टेकिंग तो नहीं है, ठीक है। ये हो गया आपका। अब यहाँ से देखिए डिटेल हो गया, रीसेट करना होगा तो रीसेट कर सकते हैं। अब इसके आगे आपको सबमिशन का आएगा, देखिए यहाँ पे फ़ोटो है और सिग्नेचर आपको है। अब यहाँ पे ऑलरेडी कर यहाँ पे कैप्चा कोड दिया रहेगा कॉर्नर पे, आपको यहाँ पे कर देना है और प्री रिव्यू करना होगा तो कर सकते हैं, क्लोज करके सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको अब इधर आप लोगों के लिए कुछ नहीं है। अब जो दिव्यांग वगैरह है अलग अलग टाइप के जो वैकेंसी वाले हैं जैसे कि जॉब से रिलेटेड हैं उनके लिए है, एससी एसटी के लिए जो स्पेशल फॉर्मेट होता है, जो कास्टिज्म के लिए हैं उनके लिए, मतलब कि जो मतलब आपके पास बस जो था आप यहीं तक होगा, आगे आप पढ़ें या ना पढ़ें उस पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। पूरा पीडीएफ मिल सकता है आपको नीचे दिए गए लिंक पे, टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं पूरा, हम आपको विजिट करा देते हैं कि कैसे कैसे आपके पास हैं और कहाँ कहाँ से आपको पढ़ना था, ठीक है। ये हो गया, आपको लैंग्वेज चूज करना है पेपर सेकंड के लिए। देखिए यहाँ पे सब पेपर है तो हम बोल रहे हैं इंग्लिश को प्रोवाइड करने के लिए, तो इंग्लिश आप चूज कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जॉब का है, कोड गिविंग द परफॉर्मेंस बाय कैंडिडेट, यहाँ पे कौन से एरिया यानी कौन से स्टेट के लिए कौन सा कोड को इस्तेमाल करना है सब दिया गया है, ठीक है। बस यही था। अगर आपको लगता है कहीं पे दिक्कत आप कमेंट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। अगर आप इस पीडीएफ को फुल पीडीएफ को चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो में कहीं भी दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।